नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन के बारे में कि अगर हमने कोई मेटल का डेंटल क्राउन पहना है या कोई डेंटल प्रोस्थेसिस पहनी है जो कि मेटल की बनी है, तो क्या एमआरआई स्कैन में उसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा? क्या वो ठीक है, क्या वो नहीं है? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो एमआरआई स्कैन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक डायग्नोस्टिक टूल है, जिसमें आपको एक मशीन के अंदर जाना होता है और उस मशीन में एक बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि इमेज को क्रिएट करता है। अब मैग्नेट बहुत सारे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है और बहुत सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो जिन मेटल को मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे आयरन हो गया, जैसे निकिल हो गया, जैसे क्रोमियम हो गया। अब डेंटल प्रोस्थेसिस में यूज होने वाले बहुत सारे मेटल इसी रेंज में आते हैं। तो अगर आपने मानिए कोई डेंटल क्राउन पहना है या 3-4 यूनिट का ब्रिज जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मेटल सिरेमिक पहना है या फिर पूरा मेटल का क्राउन पहना है जो कि इस तरह का कुछ दिखाई देता है, तो क्या ये चीजें आपके एमआरआई स्कैन को खराब कर सकती हैं और क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं? अगर मेटल का प्रोस्थेसिस आपने चिपकाया हुआ है और मानिए वो क्राउन आपका लूज हो गया है और उसी समय आप एमआरआई स्कैन की मशीन के अंदर जाते हैं, तो मैग्नेटिक प्रेशर के कारण वो क्राउन पुल होगा और उसके निकलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि आप मशीन के अंदर लेटे हैं, अगर क्राउन निकल गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर अगर बहुत टाइटली अच्छे से फिक्स है तो लूज हो सकता है। तो इसलिए कभी भी एमआरआई स्कैन कराने जाने से पहले अपने कंसल्टेंट को ये बताना ज़रूरी है कि आपने मेटल के प्रोस्थेसिस पहने हैं। दूसरा, अगर आपने ब्रेसेस लगाए हैं या फिर आपने कोई डेंचर पहना है जिसके अंदर मेटल का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया या कोई भी प्रोस्थेसिस पहनी है, तो डेंटल की प्रोसेस अगर आपने पहनी है उसमें मेटल इस्तेमाल हुआ है, तो आपको एमआरआई स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर से मिलना होगा, अपने डेंटिस्ट से मिलना होगा और अपने वो जो कंसल्टेंट है जो कि आपका स्कैन कर रहा है उसको भी ये बात आपको बतानी होगी। अगर क्राउन नहीं निकला है, चिप ऑफ नहीं मतलब खिंचा नहीं है, तो उससे ये तो एक दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि वो इमेज को खराब कर सकता है। अगर कोई मेटल होता है तो वो एक हेजीनेस क्रिएट कर देता है जिससे स्कैन प्रॉपर नहीं आता है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है कि हमको स्कैन बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मानिए किसी ने मल्टीपल इम्प्लांट कराए हैं, क्योंकि इम्प्लांट भी एक तरह का मेटल है, क्या उसके साथ भी ये दिक्कत होगी? नहीं। जो इम्प्लांट बने होते हैं वो टाइटेनियम के बने होते हैं। जो टाइटेनियम होता है उसमें फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए अगर इम्प्लांट कराए हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। या आपने गोल्ड का क्राउन पहना हुआ है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप लंबे समय में एमआरआई कराने जा रहे हैं, आपने मुंह में बहुत सारे डेंटल के क्राउन लगवा रखे हैं, तो एक बार अपने डेंटिस्ट से चेक जरूर करवा लें, उसकी फिटिंग चेक जरूर करवा लें और अपने कंसल्टेंट को ये ज़रूर बता दें कि आपने ये मेटल के प्रोस्थेसिस पहने हैं। प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको आज सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा प्रोस्थेसिस पहनना है, तो आप कोशिश करिए कि मेटल फ्री प्रोस्थेसिस पे जाएं, मेटल वाले प्रोस्थेसिस ना पहने, क्योंकि एमआरआई एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी में कब जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं मालूम है। तो पहले से प्रिपेयर रहने के लिए आप यही कर सकते हो कि मेटल फ्री प्रोस्थेसिस पे जाए, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर लगा रखे हैं ऑलरेडी और अगर आप स्कैन करवाने हैं तो एक बार अपने कंसल्टेंट को ज़रूर बता देना है कि हमने ये क्राउन पहने हुए हैं। और क्या इससे प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? एक और जो चीज़ जिससे जनरेट होती है, कभी कभी हीट जनरेट हो जाती है मेटल के अंदर, तो एक प्रॉब्लम वो है। बाकी अगर मेटल फ्री प्रोस्थेसिस पहना है, जैसे पोर्सलिन हो गया यानी कि जिरकोनिया हो गया, एक्रेलिक हो गया, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि एमआरआई और डेंटल इम्प्लांट या क्राउन्स के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमसे ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।